नमस्कार, खबर पहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधा पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है और विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। सभी भाषाएं, सभी प्रकार के विद्वान, सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले, सभी की बातें एक ही हैं, बस उसकी व्याख्याएं अलग अलग। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए धार्मिक क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है तथा भाईचारे की भावना है, उसको प्रोत्साहन देना है। और जैसा सादात शम्स ने कहा कि न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सबकी जो दीवार है वो दीवार समाप्त होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को मानते हैं। भाइयों बहनों, हमें याद करना चाहिए वो कालखंड, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। हम आज़ादी का अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया है और तमाम ऐसे आज़ादी को पाने के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दे दी, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। और इन 75 सालों में हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की है, तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार हमने किए हैं, हम तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं जहां हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उसमें आज जहां अल्पसंख्यकों में हमारा मुस्लिम समाज आता है, हमारे अन्य समाज आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें, तो देश के अंदर जो सरकारें लंबे समय तक रही हैं, यानी जिनका अधिकांश कालखंड इस आज़ादी के बाद का रहा है, 55 सालों का, 55 साल इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है। और इन 55 सालों में भी एक परिवार का शासन रहा है लंबे समय तक, 50 सालों से अधिक समय तक। आखिर क्या कारण रहा कि आज हमको, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो है यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग वाली क्लासें, तमाम प्रकार की छात्रवृत्तियां, अभी डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे 19 लोगों ने सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई है, छात्रवृत्ति दी गई है, उससे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी है। अगर यह सब काम आजादी के तत्काल बाद शुरू हो जाता, तो वो लोग जो आज शिक्षा की मुख्य धारा हो या विकास की मुख्य धारा हो, उस धारा में पीछे नहीं छूटते। केवल लोगों को भरमाने का काम हुआ है, केवल लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का काम हुआ है, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम हुआ है। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी मुस्लिम है। उनके बीच में कहा गया कि जो है, यहां से अगर ये जीत गए, ये पार्टी जीत गई, तो यहां बलवा हो जाएगा, यहां दंगा हो जाएगा। ये खतीब अहमद बगल में बैठे, तो जानते हैं वहां से यहां के हालात बदतर हो जाएंगे सीमा जी। और मैं सच बताऊं तो मेरे जीतने के बाद एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें धार्मिक उन्माद हुआ, एक घटना नहीं हुई। बिल्कुल सब मिलजुल कर रहते थे। जो हम कहते थे कि हम, ये हमारा क्षेत्र कौमी एकता का गुलदस्ता है, वो कौमी एकता के रूप में और भाईचारा मजबूत हुआ। छोटे छोटे रेडी लगाने वाले, ठेरी लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, ऐसे लोगों को
कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते थे। तस्लीम अहमद बैठा है यहाँ पर, ये जानता है अच्छी तरह से। हमारे इकबाल सिंह भी बैठे हैं, जानते हैं। मजहर नईम बगल के हैं हमारे। तो जगह जगह हम लोगों ने शांति व्यवस्था करी। भाइयों बहनों, हमको बहुत लंबा अगर मैं बोलना है तो बहुत लंबा मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाला, पूरे देश के अंदर विकास का पैमाना किसी के जाति, किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के मजहब के आधार पर तय नहीं हुआ। विकास का पैमाना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर तय हुआ है। आप देखिए, आज उज्ज्वला गैस योजना चली, उज्ज्वला योजना चली, इस आधार पर उसका सिलेंडर नहीं मिला कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन फारसी है या कौन जैन है, बौद्ध है। उसका एक ही मानक था कि किसको जरूरत है, कौन समाज में पीछे छूटा हुआ है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। शौचालय इस आधार पर नहीं दिया गया कि किसकी पहुंच ज्यादा है, किसकी सिफारिश ज्यादा है, किसके यहां से वोट ज्यादा मिलने वाले। उसका भी मानक केवल यही था कि क्राइटेरिया में कौन आ रहा है, जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसमें कौन आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना चली है कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, जिसका कच्चा घर होगा उसको पक्का घर मिलेगा, जिसकी झोपड़ी होगी उसको भी पक्का मकान मिलेगा, जिसका घर नहीं है उसके लिए घर बनाया जाएगा। उसका भी मानक यही रखा गया कि कौन इस क्राइटेरिया में, कौन इस औपचारिकता में जो फिट बैठेगा उसको मकान मिलेगा, उसके लिए पक्का मकान मिलेगा। अभी हर घर नल, नल से जल योजना चल रही है। हर किसी को नल से जल की सुविधा वह भी उसी को मिलेगी जो उसके लिए जरूरतमंद होगा। राशन दिया जा रहा है, अभी राशन दिया जा रहा है कोरोना महामारी में, वह भी इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कौन किस मजहब का है, कौन किस पंथ का है। वह राशन भी उसको दिया जा रहा है जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है। और आगे